गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप हैं PSIR नेशन पर। अंजलि मेहरा दिस साइड, PGT लेक्चरर इन PSIR डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि है दी टैबू ब्रेकर्स का पार्ट 2 और फाइनल पार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले वही दरखास्त जो आप लोगों से हमेशा करती हूँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारा जो 21वीं शताब्दी का जो समाज है, 21st सेंचुरी की जो हमारी सोसाइटी है, वो किस तरह से अभी भी अपनी टैबूज में गिरफ्त है। लड़कियों के लिए इनका क्या माइंडसेट है, किस तरह के सवाल उनसे पूछे जाते हैं जो कि लड़कों से नहीं पूछे जाते हैं, जबकि हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। कैसे हम लड़कों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लड़कियों से आगे ले जाते हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं और लड़कियों को थोड़ी सी कम दे देते हैं, क्योंकि ये शुरू से होता आया है। मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां ज़्यादा सुप्रीम है या फिर लड़के ज़्यादा हैं। ये बराबरी होनी चाहिए। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बराबरी ना सिखाए वो हमेशा ही गलत है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, आप लोग हमेशा बराबर हैं। आप लोगों को इस दुनिया में लाया गया था बराबरी के लिए। इन दोनों में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, कोई आगे कोई पीछे नहीं है, ये बराबरी पे चलता है। अगर ऐसा होता तो सोचिए, हमारा जो भारतीय संविधान है, क्या वो हमें बराबरी का अधिकार देता? बिल्कुल नहीं देता। क्यों उन्होंने पुरुषों को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए और महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए? उन्होंने बराबरी का अधिकार समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो दोनों लड़का और लड़की, ये जो दोनों लिंग हैं, ये किस तरह से एक समाज के लिए ज़रूरी हैं। इन दोनों का साथ चलना किस तरह से ज़रूरी है। अगर ये किसी भी तरह से आगे और पीछे या फिर कंपटीशन में उतर आएंगे तो किस तरह से क्या क्या घातक परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या डेंजरस हम लोग रिजल्ट देखेंगे, ये उन्हें शायद पता था। इसीलिए वो लोग जानते थे कि इन दोनों का साथ चलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने हमें दिया आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 लिंग जाति धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। तो कुछ चीज़ें आपको भी सोचनी है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, इनके पास किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन स्टिल ये जो है ना, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था किस तरह से एक इंसान सोसाइटी में ही फंस के रह जाता है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसे क्या कहेंगे, वैसे क्या कहेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियों के साथ ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर कोई लड़की गलती से करियर ओरिएंटेड है और शादी जैसी चीज़ को थोड़ा सा डिले करना चाहती है, थोड़ा बाद में करना चाहती है, थोड़ा पोस्टपोन करना चाहती है, तो उसे किस तरह से अलग अलग मानसिकताओं का सामना करना पड़ता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये लोग डिसाइड करने लग जाते हैं कि किस एज में उनका क्या क्या हो जाना चाहिए था। 25 के हो गए हो, अभी तक पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी। 28 के हो गए हो, अभी तक शादी हो जानी चाहिए थी। 30 के हो गए हो, अभी तक आपको माँ बन जाना चाहिए था। क्यों? बिफोर 30 मदर बन जाना एक बहुत अच्छी चीज़ है। वाई? मुझे कभी ये चीज़ समझ में नहीं आई। कौन सी बुक, कौन सी ऐसी आइडलिस्ट बुक में ऐसा लिखा है कि बिफोर 30 अगर आप मदर बन जाते हैं तो ये बेस्ट है? मैंने कई ऐसी लेडीज़ को भी देखा है, ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि आफ्टर 30 भी एक अच्छे और हेल्दी बच्चे को जन्म देती हैं और पूरे तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ती हैं, काम भी करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं। और ऐसी भी लेडी को देखा है, ऐसी भी लेडीज़ को, जो ऐसी भी वुमेंस हैं जो कि सर्वाइव करती हैं, उनकी शादी 23-24 में हो जाती है, जो कि आपके हिसाब से एक आइडल एज है, लेकिन तब भी वो बेबी के लिए सफ़र करती हैं। मैंने कई ऐसी महिलाएं देखी हैं जिन्होंने 25 में, जो कि आपके हिसाब से एक आइडल एज है शादी की, 25 में शादी करने के बावजूद भी उन्हें कई तरीके की मानसिकताओं से, कई तरीके की प्रताड़नाओं से गुजरते हुए देखा है। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो किसी और तरीके की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट हो, लेकिन वो सफ़र करती हैं। तब आप लोग उनकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आते? मेरा सिर्फ यही सवाल है। 25 की एज में शादी कर लेने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, जॉब नहीं करती हैं। इसीलिए ससुराल में क्या, कहीं पर भी उनकी इज्जत नहीं होती है। अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। ये चीज़ आप भी जानते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक हाउस वाइफ को अच्छे से ट्रीट करते हैं। बहुत ही कम लोग, बहुत अच्छे लोग जिन्हें हम कहते हैं या कह सकते हैं। तो मेरा एक कहना ये है कि आप लोग क्यों लड़कियों के ऊपर ये प्रेशर बनाते हैं? क्या आप लोगों ने कभी सोची, अगर इस बात को सोची कि अगर PV सिंधु जो हैं, हमारी जो एथलीट हैं, उनकी मदर ने अगर उनकी शादी 25 साल में कर दी होती तो क्या होता? क्या हमें इतनी अच्छी जो एथलीट है हमें मिल पाती? नहीं मिल पाती। मीराबाई चानू, जो कि इतनी अच्छी वेट लिफ्टर हैं, अगर उनकी मदर ने ये चीज़ सोच ली होती कि नहीं, इस एज तक तो मेरी बेटी को शादी कर लेनी चाहिए, तो क्या हमें इतनी अच्छी वेट लिफ्टर मिलती जो कि ओलंपिक्स में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है? मिताली राज इतनी अच्छी क्रिकेटर है,
अगर उनकी मदर ने ये चीज़ सोच लिया होता कि नहीं मेरी बेटी को तो अब शादी कर लेनी चाहिए या फिर इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, तो क्या हमें इतनी अच्छी क्रिकेटर मिलती? ऐसे एंड नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं लड़कियों के लिए जिनके पेरेंट्स ने सोसाइटी से थोड़ा अलग स्टेप लिया और आज वो अपनी एक अलग पहचान के लिए जानी जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, हम लोगों ने भी सुना है, दंगल मूवी सब ने देखी है। अगर उनके पेरेंट्स ने ये चीज़ सोच ली होती, अगर उनके फादर ने ये चीज़ सोच ली होती कि मैं भी और लोगों की तरह भेड़ चाल चला के अपनी बेटियों की सिर्फ शादी करूँगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल था? हमें इतने अच्छे रेसलर मिलती, फीमेल रेसलर इतनी अच्छी मिल सकती थी? बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। तो सोच बदलिए। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये खासा मैंने लड़कियों में भी देखा है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ऐसी नहीं करती हैं, या फिर अच्छी खासी करियर ओरिएंटेड लड़कियां भी मैंने देखा है कि उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। एक एज के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है 28 के आसपास जब वो आ जाती हैं तो उन्हें एक डर सताने लग जाता है कि होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। और अभी तक ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब इंसान अपने लाइफ के किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा खुश होता है, चाहे वो उसकी मैरिज हो, चाहे वो उसका करियर हो, चाहे वो उसका कुछ भी हो, जब वो खुश होता है अपने उस लाइफ के एरिया में, तो वो उनको एडवाइस भी वही देने लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड ने कहा था नहीं मैं कर रही हूँ तो तुम्हें भी कर लेना चाहिए क्योंकि हमारी सेम एज है। तो सेम एज होने से क्या होता है, गोल्स तो सेम नहीं है। आपके गोल्स हैं कि आपको शायद आपके हस्बैंड के ऊपर राज करना है, या फिर उनकी सैलरी पे, उनके ऑक्यूपेशन पे आप चाहती हैं कि पूरे तरीके से आपका चले। लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपने लिए खड़ा होना है। मुझे इसके लिए किसी हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है कि मैं उनकी सैलरी उड़ाऊं या फिर उनके जॉब के ऊपर या फिर उनके ऑक्यूपेशन के ऊपर अपने वो लेके चलूं, अपना एटीट्यूड मेंटेन करके चलूं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलूं। मुझे जो करना है मुझे वो अपने लेवल पे करना है, अपने आप के लिए करना है। और इसमें वक्त लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लगेगा। मैं अगर ये सोचूं कि आज हुआ है कल हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए इंसान को, एक लड़की को अपने पैरों पे खड़े होना आना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आज से कुछ साल पहले जब लड़कियों की अपनी कोई पहचान नहीं थी, या मैं बात कर रही हूँ एंशिएंट इंडिया की, तब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देना शादी का समझ में आता था, क्योंकि उस वक्त में लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी। किसी भी तरह का उनके पास फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करने का सिस्टम ही नहीं था। उस वक्त में समझ में आता था कि हाँ उन्हें एक सहारे की ज़रूरत है। लेकिन 21वीं सदी की लड़की, उसे एक सहारे की ज़रूरत क्यों है, कैसे है, वाई? जिसे ज़रूरत नहीं है वो क्यों करेगी? वो अपने लिए जिएगी, अपनी फैमिली के लिए जिएगी। ये बहुत एक मुझे लगता है ना, थोड़ी बहुत पुरानी सोच है कि नहीं कर लेनी चाहिए। हो सकता है आपके लिए शायद ये चीज़ ज़रूरी हो, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 21st सेंचुरी की जो लड़की है वो पूरे तरीके से अपने लिए खड़ी है, अपने लिए सब कुछ कर सकती है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्यों, वाई ये सब चीज़ें होती है। ये सवाल एक लड़के से क्यों नहीं होते हैं, लड़कियों के ऊपर ये चीज़ें क्यों थोपी जाती हैं, जबकि जो लड़कियां हैं उन्हें घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, सब कुछ उन्हें देखना है। तो क्यों उनके ऊपर ये प्रेशर बनाया जाता है? ये एक बेकार का प्रेशर है जो उनके दिमाग पे लाद दिया जाता है कि नहीं पढ़ो लिखो मत, पहले शादी कर लो। क्यों? क्या उसका करियर, उसके सपने, उसके गोल्स कोई मैटर नहीं करते? पहले तो नहीं करते थे, आज से कुछ 100 साल पहले नहीं करते थे, क्या अब भी नहीं करते? आज की डेट में भी बड़ी हैरानगी होती है जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि हायर स्टडीज़ करके क्या करोगे, करनी तो तुम्हें शादी है। तो अगर शादी करनी है तो मेरे सपने क्यों नहीं पूरे हो सकते? और शादी करनी भी है तो भी मैं अपने सपने सेक्रीफाइस क्यों करूं किसी और के लिए? अगर मुझे किसी और के घर जाना है तो क्या मेरी अपनी कोई पहचान नहीं हो सकती है? और ये चीज़ लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने कई लड़कियों को ऐसा देखा है, इवन मेरे ही फ्रेंड सर्कल में मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जिन्हें सिर्फ हस्बैंड की सैलरी और उन सब के, मतलब उन्हें सिर्फ हस्बैंड के पैसे पे ऐश करनी थी, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी वो नहीं रखना चाहती थी। और इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्ली एज में शादियाँ भी करी, बहुत ज़्यादा अर्ली एज में। लेकिन जब पता चलता है कि उस अर्ली एज में, एक आइडियल एज में शादी करने के बावजूद भी उन्हें वही सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बनाने पे फोकस ही नहीं किया। इसीलिए उन्हें अपने इन लॉज से उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जितना होना चाहिए था। तो मैं इसे क्या कहूँ, ये समाज का दोगलापन ही तो है, ये एक हिपोक्रेसी ही तो है कि अगर लड़की बहुत ज़्यादा, आप उसको पढ़ने भी नहीं देना चाहते हैं, और अगर वो गलती से कुछ अच्छा अचीव कर लेती है तो आप लोग सबसे पहला नाम और सबसे पहला जो
कहते हैं कि अपना कि हमारी वजह से हुआ है या फिर हमारे लिए हुआ है, ये पाखंड ही तो है, ये हिपोक्रेसी ही तो है। व्हाट इज़ द आइडल एज ऑफ मैरिड, ये कौन डिसाइड करेगा? मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान के पास इतना राइट है कि वो ये चीज़ें डिसाइड कर सकता है कि क्या आइडल एज होनी चाहिए। जब कोई सही इंसान जैसे मिल जाए वही एक आइडल एज है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखें। और लड़कियों को स्पेशली अपनी सोच जो है वो बदल लेनी चाहिए अब, क्योंकि 21st सेंचुरी में लड़कियां बहुत कुछ देख रही हैं, बहुत तरीके से देख रही हैं, बहुत तरह से सफ़र कर रही हैं, और लड़कियां आज की डेट में किसी से भी कम नहीं हैं। वो चांद तक पहुंच गई हैं, तो अब तो क्या रह गया है। तो थैंक यू वेरी मच।